स्कूल के टेस्ट भी है वो। हम थोड़ी थोड़ी चलो गलती भी हो जाए ना तो इतनी बातें सुनाते हैं टीचर, घर को फोन कर देंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या। आपकी बच्ची पढ़ नहीं रही है, उसको क्या गया है, मन नहीं लग रहा, ऐसा वैसा बहुत बोलेंगे। मेरे पास तो केमिस्ट्री की मैम करने लग रही थी, बाद में याद आया नंबर है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं अब। हमारे स्कूल में तो केमिस्ट्री का टीचर ही नहीं है, ट्रांसफर हो गया और कोई आया भी नहीं ना। हमारे वाले भी की ट्रांसफर होने वाली है। तुम हमारे में तो प्राइवेट टीचर रखी है। चलिए कोई नहीं, अब जो है सो है, चलिए मैं पढ़ते हैं। भी अलग ही दुख लेके बैठी है, इसका भी सुन लो। हाँ, कौन कौन दुख लेके बैठा है भाई? मुस्कान मैम, इसने चैट भी लिखा है। हाँ मुस्कान, बोल बेटा, क्या दुख है तुमको? तुम्हारे दुख का भी निवारण करते हैं। मैम अगर उन्हें बोले तो कुछ वो बोल रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, ये तुम बाद में देखना, क्रैश कोर्स ले लेना, ऑनलाइन पढ़ाई से कुछ ना होगा, तुम कंफ्यूजन डोंट गो मैम विद द नेगेटिव कर थॉट। देते तुम हैं। उन्हें सुनो ही मत, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, ठीक है? जस्ट फोकस ऑन योर जेई। बोर्ड्स में तुम लोगों को उतने मार्क्स लेके आओ जो तुम्हारे घर भी खुश रहे, ठीक है? और तुम लोग लाइक आगे भी अपने सर्वाइव कर पाओ, ठीक है? कहाँ से आते हैं लोग, लिटरली कहाँ से आते हैं लोग? नहीं मैम लिटरली पता कल ना दूसरे मैम सर मैम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे ना। जो फोकस है तुम लोगों का वो जेई होना चाहिए। अगर जेई क्लियर है तो ऑब्वियसली बात है बोर्ड्स में तो आराम से टॉप कर जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू डोंट हैव टू लाइक, तुम लोगों को ना तो कोई डेफिनेशन बनाने की जरूरत है ना कुछ और। लाइक आता है तो सब कुछ लिख दोगे, नहीं आता है तो कुछ नहीं लिख पाओगे, ना तुम बोर्ड्स में परफॉर्म कर पाओगे ना तुम जेई में परफॉर्म कर पाओगे। जब तुम्हें पता है कि जेई है, लाइक जेई क्या है, एक वो बड़ा सराउंडिंग, वो कहता है ना यूनिवर्सल गेट, क्या है यूनिवर्सल, जिसके अंदर सब कुछ है। तो जेई पे ध्यान दो, जेई पे ध्यान दोगे सब हो जाएगा। जेई तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी हो जाएंगी, जेई तो है ही, ठीक है? और कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, जस्ट लेट देम, बोलने दो। मैम पता कल ना मैम हमारी मैथ्स वाली मैम ने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे हमें। उन्होंने ना एक क्वेश्चन ना 5 बार बोर्ड पे सॉल्व करो और 5 बार ही मिटा दिया। हमारे को इतना गुस्सा चढ़ा ना कि मैम को खुद क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। सर और वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं, मतलब हम समझते हैं कि हो जाता है कई बार, मैक्सिमम क्वेश्चंस में फिर गुस्सा आता है क्योंकि 1 घंटा मिलता है उसमें भी वो वही पैसे करते हैं, फिर बोलते तो हैं कि अगर घर तुम्हें लग रहा है कि वहां पे तुमको कोई के लिए। बेनिफिट नहीं हो रहा है तो तुम अवंती की क्लासेस पे ध्यान दो। लाइक प्रवीण सर है, अच्छा पढ़ाते हैं ऑब्वियसली, उन पर ध्यान दो। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हम पर ध्यान दो, ठीक है ना? या फिर अपनी मैम, या फिर अपनी ध्यान टीचर दो। को, मैम या फिर अपने टीचर को बोल दो कि यू शुड हैव टू गो फॉर क्रैश कोर्स ऑनलाइन पीडब्ल्यू। चलो आ जाओ। हाँ जी, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे केमिकल केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। ठीक है? हाँ, तो कुछ लोगों ने आई थिंक ये चैप्टर पढ़ भी लिया होगा, कुछ ने कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है? मैम नहीं तो पढ़ा पढ़ लिया है। मैम, हमने नहीं पढ़ा। मतलब ये चैप्टर छोटा सा है ना और इजी भी था, मतलब हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं करे, बट वो जो जैसे 0 ऑर्डर 1 ऑर्डर वगैरह वगैरह क्वेश्चन थे ना वो इजी थे। बिल्कुल, मतलब 1-2 न्यूमेरिकल चैप्टर करे थे तो छोटा वो है, इजी थे। चैप्टर छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज इट? काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मींस मूवमेंट, वो स्पीड, काइनेटिक्स इन स्पीड, स्पीड इन द सेंस, है ना? काइनेटिक एनर्जी लाइक किस लिए होती है? मूवमेंट के लिए होती है ना? कितना मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कितनी काइनेटिक एनर्जी है, राइट? ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गया कि हम किसकी स्पीड चेक करेंगे? केमिकल केमिकल रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते? केमिकल रिएक्शन में हमारे क्या होता है कि भाई हाँ, एक जगह रिएक्टेंट होता है और एक जगह प्रोडक्ट होता है। जब रिएक्टेंट खर्च होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा ही तो है। एक चीज घटेगा तो दूसरा चीज बढ़ेगा। क्यों? जब तक रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम नहीं हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कहाँ से बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, ठीक है? तो रिएक्टेंट क्या है मेरे, लाइक कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा, प्रोडक्ट क्या है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, राइट? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो केमिकल, एक तरीके से हम केमिकल काइनेटिक्स क्या बोल दें कि केमिकल काइनेटिक्स एक तरीके से एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है विद द स्पीड ऑफ केमिकल, केमिकल रिएक्शन की स्पीड से, है ना?
क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, लाइक जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है जिससे रिएक्शन क्या होती है, लाइक कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड होती है, कि हाँ भाई हमने क्या कुछ कैटलिस्ट दे दिया, हमने रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया बाय द कैटलिस्ट। इससे क्या हो गया कि हमारी जो रिएक्शन यूं समझ लो कि महीनों में होने वाली थी वो कुछ घंटों में हो गई, वो कैटलिस्ट का इफेक्ट हो गया, है ना। टेम्परेचर का भी इफेक्ट, कुछ फैक्टर्स होंगे जिससे हमारी क्या होती है, रिएक्टेंट होते हैं वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। मींस सारी की सारी यहाँ पर जो यूं समझ लो कि ये पूरा पूरा जो चैप्टर है वो किस पर डिपेंडेंट है, हमारे रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट पे। रिएक्टेंट चल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। समझ आई चीजें? यस मैम। branch of chemistry which deals with which deals with the speed of the chemical reaction। ठीक है, लिख रही हूँ बाबा, लिख रही हूँ लिख रही हूँ। सबर करो। हाँ धीरज धर ले, मन समझा ले आगे सब बोलते हैं मुझको, धीरज धर ले, मन समझा ले, धीरे धीरे सब हो जाएगा। एक गोविंद था ना, कुछ प्रगति झाड़ी वाला, क्या था वो? अच्छा मैम ये राजस्थानी भाषा है ना जो आपने बोली? हाँ, मैम आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है? हम ना या मेरे को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती मराठी है, सीख हरियाणवी, लेंगे, राजस्थानी सीख हिंदी, लेंगे, इंग्लिश और हरियाणवी, दैट्स इट, लैंग्वेज आती है। है ना मैम? राजस्थानी का हम मैम आज आप बोलोगे? अच्छा आप सब पढ़ ले, हम पढ़ ले, मस्ती बंद। यस मैम। हरियाणवी जो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किससे डील करता है भाई, साथ के साथ बोलते जाओ, स्टडी ऑफ deal रिएक्शन केमिकल रिएक्शन with the speed of chemical reaction। ठीक है, और इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ऐसे लिख दें that some factors affecting, किसको अफेक्ट करते हैं, the rate of reaction, है ना, rate of the reaction या फिर reaction mechanism, ठीक है, by which the किसके, जो हमारी रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है, कहां पर प्रोसीड होती है, टू कंप्लीशन, कि भाई कंप्लीट होगी, ठीक है, ये क्या हो गया, कंप्लीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ए मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, बी मेरा प्रोडक्ट है। अब जो ए रिएक्टेंट है ये क्या होगा, ये खर्च होगा तभी तो ये बनेगा, और हम जानते हैं कि हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो किस पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है या फिर कितनी कम कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, कम कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या होगा, जल्दी हो जाएगी, है ना। तो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि जो मेरी केमिकल रिएक्शन होती है वो किस किस टाइप की होती है, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है भाई कनिका? हाँ जी मैम। रिएक्शंस कौन कौन से टाइप की होती है बेटा? मैम होते कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बोलो बोलो। वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट होती है, फास्ट, हाँ, स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन, वेरी गुड। और मॉडरेट रिएक्शन, हम्म, मॉडरेट रिएक्शन, ओके। और आप, अच्छा किसने चैप्टर पढ़ा है, किसने चैप्टर पढ़ा है, क्या बोलो। मैम? किसने ये चैप्टर पढ़ लिया? मैम ये ऐसे कोरोना पढ़ा है, है, नहीं पढ़ा है अभी। अभी नहीं पढ़ा? अरे तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पढ़ा तो। भूल जाओगे किसी ने। मैम हमारा तो ना वो SOD ब्लॉक वाला चैप्टर भी चल पड़ा है। इतनी जल्दी? यस मैम। हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है केमिकल काइनेटिक्स के बाद में पढ़ गया अपना चैप्टर।
हमारी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चली है, खत्म होने वाली है अभी। हमारी हमारा तो पहला भी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा चलो चलो बाबा, चलो चलो चलो, बस 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 बस, हो गया। तुम लोगों को तो एक बार शुरू हो जाता है ना, तो लोग तो बिल्कुल ही शुरू हो जाते हैं। चलो मैम आपसे सीधी सी बात है ना मैम, आप स्कूल वालों से भरोसा छोड़ दो, अगर उन्होंने पढ़ाया भी होगा ना वो ना के बराबर ही होगा। आप सोच चलो कि हमको कुछ नहीं आता। मैं तो यही सोच Yes, के चल रही हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। मैं लिटरली ये सोच के चलती हूँ मैम कुछ मेरे नहीं को आता। क्या है, मैम अगर मैंने स्कूल में पढ़ाया होता तो मेरे को थोड़ा बहुत आता, मतलब क्योंकि मैम अच्छा पढ़ाते हैं। मैम अभी पढ़ाया ही नहीं है तो फिर आ नहीं रहा है। तो यहाँ का तो समझ आ रहा था, पहले ये बताओ, यहाँ की तो चीजें समझ आ रही ना, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे नहीं समझ आ रहा। मैम हमारी यहाँ पे पढ़ाते हैं, आपको समझ तो आ ही जाएगा। मैम हमारी भी बड़ी अच्छी पढ़ाती है, वो एक दिन में 6 पेज लिखवाती है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नहीं मैम लिखवाते नहीं मैम है, सेम हमारे वाली हमारा पूरे ये एक हफ्ते की छुट्टी पे चली गई। बस मैम आधी कॉपी भरे जाओ चलो भरे जाओ। बस 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 चलिए। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन हमारी इतनी होती है, 3 टाइप्स की होती है। वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो अभी बोला जाए कि बहुत फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? कौन सी होती है बहुत फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन? आयनिक रिएक्शन। एसोसिएट हो गए। वेरी फास्ट, मॉडरेट एंड स्लो रिएक्शन। यहाँ पर भी लाइट चली गई है मुस्कान। ठीक है, मैम हाँ आपको तो बोलो। दिख हाँ आप तो दिख रहे हो मैम फिर। मैम ने पूरा इंतजाम करके रखा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो जल्दी बताओ, स्लो रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन, एग्जांपल दो जल्दी से। मैम स्लो का मैम जग लगना। मैम स्लो स्लो रिएक्शन का रिएक्शन, हाँ। मैम fermentation of sugar in the presence of yeast takes more than a month. ओके ठीक है, लाइक स्लो रिएक्शन किसको बोलेंगे? स्लो रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? मैम स्लो रिएक्शन मैम जंग लगना। वेरी गुड। लाइक जो हमारे क्या बोले कि ऐसे स्लो रिएक्शन ऐसे डिफाइन की जो हमारा टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट, जिसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट होने पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया कि अपने पाइप को ना ऐसे डाल देती हूँ मैं, धूप में डाल देते कि नहीं डाल देते, है ना? लाइक महीनों तक पड़ा रहता है, फेड हो जाता है, कुछ रिएक्शन हो रही है ना, कुछ येलो येलो पड़ जाता है। जैसे आप लोगों ने कहा जैसे कोरोजन हो गया, कोरोजन क्या हो गया? एक तरह से स्लो रिएक्शन हो गया, है ना? हो गया। यस अब फास्ट रिएक्शन क्या होगा? फास्ट रिएक्शन क्या होगा? मैम वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना। वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना। ओके, और मैम कार्बन और ऑक्सीजन का मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना। वेरी गुड वेरी गुड। और लाइक दूध का दही में जमना, फर्मेंटेशन हो जाना, Yes, ma'am. है ना? दिस इज क्या है फास्ट रिएक्शन, लाइक आधी रात में हो जाती है ना? और भी बहुत ज्यादा, और भी ज्यादा हो गया, जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी कागज को जला दिया, लाइक वो तो चुटकियों में हो गया, है ना? जल गया ना, नहीं जल गया? तो दिस इज वो ये कौन सी होगी? बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन। अब इन दोनों के बीच की जो होती है वो होती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होगी फिर? मॉडरेट रिएक्शन कौन बताएगा? कैन यू प्लीज टेल मी साजिया? बोलो। मॉडरेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? चलो H2O2। बिल्कुल, या फिर हम अमोनिया बनाने बोले हेबर प्रोसेस से, थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो जाएगा। कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हो गई, ऑर्गेनिक जो हमारी ऑर्गेनिक में होती हैं रिएक्शंस हो क्या होगी? मॉडरेट रिएक्शंस हो गई। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं बोलूं कि मेरी केमिकल रिएक्शन ऐसे कौन से ऐसे लाइक ऐसी क्या है ऐसे कॉजेस जो हमारे लाइक डिफरेंट होते हैं, रेट्स पर डिफरेंट करते हैं, तो क्या बोला जाए इसमें क्या होता है हमारे केमिकल रिएक्शन में? ऐसे बोलोगे कि हमारे केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पुराने बॉन्ड होते हैं, पुराने बॉन्ड ही तो होते हैं, वो ब्रेक होते हैं, है ना? ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद क्या होते हैं? नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो उसमें क्या हो गया कि अब हमको उन पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है कि ना? रिएक्टेंट में जो हमारे क्या है, रिएक्टेंट में जो हमारे बॉन्ड बने हैं उनको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, है ना?
अब यस मैम। होगा कुछ प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, लाइक एनर्जी क्या होगा, वो दे सकता है, एनर्जी रिलीज करता है ना, एनर्जी भी तो रिलीज होती यस मैम। है ना, प्रोडक्ट बना तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, प्लस कुछ प्रोडक्ट भी बन गया। तो हमने बोल दिया कि हमारे एक तरीके से केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जहां पर पुराने बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है, जो हमारे लाइक ऐसे बोलेंगे कि जो फॉर्मेशन हुआ है बॉन्ड का, ठीक है, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी हो गया कि नहीं हो गया, लाइक कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और कुछ एनर्जी क्या करी, रिलीज करी, करी कि नहीं, केमिकल रिएक्शन हो गया। बेसिकली अगर बोला जाए जैसे हमारे क्या होते हैं आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे NaCl हो गया, ये यूजुअली क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। जैसे हमने क्या किया, अपनी एक सिंपल नमक को, सादा नमक होता है, उसको पानी में डाल दिया, तो देखो पानी में डालते क्या हो जाता है, घुल जाता है कि नहीं हो जाता, लाइक क्या था, क्योंकि NaCl का हमारा आयोनिक बॉन्ड बनता है ना, आयंस का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो जितने भी हमारी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं यूजुअली वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि क्या होती है, उसमें हमारा कोई बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं करते कि हाँ इसका बॉन्ड नहीं, सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, आयंस का ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, और वो क्या होते हैं लाइक ऑलरेडी इन द एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। बता दोगे कि सब फास्ट रिएक्शन किसमें होती है, हमारे आयनिक आयनिक क्या हो, आयनिक बॉन्ड है तो हमारी इसमें फास्ट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, है ना। यस मैम। चलिए अब बात करते हैं, हमने नेक्स्ट चीज बात करेंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, कि रिएक्शन की रेट क्या होती है, ठीक है। अब रेट का क्या मतलब होता है भाई, क्या होता है रेट का मतलब, मैम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन। वेरी गुड, डिक्रीज, वेरी गुड। लाइक मैं बोलूं कि रिएक्शन रेट, ठीक है, रिएक्शन रेट, तो ये है कि जब रेट ऑफ द रिएक्शन लाइक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्या हो गया कि अभी मैंने ना 10 मोल मैंने क्या लिया था, लाइक 10 मोल मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, उस पे क्या हुआ, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, लाइक उसको हीट अप किया, कुछ भी किया, ठीक है, उसके करने पे क्या हो गया, वो जो 10 मोल था वो कुछ प्रोडक्ट में बन गया। अब वो 10 मोल क्या हो गया, पहले 10 मोल हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, 5 4, लाइक धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो रिएक्टेंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जब वो डिक्रीज हो गया, उसके बॉन्ड क्या है, टूटने लग गए, तो नए बॉन्ड क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो मान लो वो वहां पर उसके 10 बॉन्ड टूट रहे हैं, वहां पर 9 बॉन्ड बने, यहाँ पर 1 बना, यहाँ पर 8 बने, यहाँ पर 2 बना, वहां पर 7 हो, यहाँ पर 3 हुआ। तो एक तरह से क्या हो गया, जो हमारी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं, और प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, ले रहे हैं, है ना, ले रहे हैं कुछ। लाइक मैं ये तो लिख, ये वाली चीज हो गई कि एक इंसान क्या है, डे बाय डे नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, मत खा रहा, भूखा रहेगा, वेट लूज होता जाएगा। एक इंसान क्या है, खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, वो क्या है, मोटा हो जाएगा। प्रोडक्ट है, प्रोडक्टिव हो जाएगा, प्रोडक्टिव काम करेगा, मोटा हो जाएगा। वो जो बेचारा वो क्या है, डाइटिंग पे चला गया, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक और चीज आपने ध्यान दी कि जो हमारा रिएक्टेंट है क्या है, डाइटिंग पे चला गया, तो क्या हो गया, वेट लूज हो गया, मीन्स डिक्रीज हो रही है, वैल्यू मीन्स माइनस में जा रहा है ना, गायब होने की कगार पे है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनना लाइक इज लाइक गायब होने की कगार पे। तो हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, उस पर हम माइनस लगाएंगे, अगर हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन लगे, है ना, माइनस होगा कि नहीं होगा, वो भाई उड़ेगा भाई, जा रहा है, वो कह रहा है मैं तो जा रहा हूँ, मेरे में से एनर्जी निकल रही है ना, मैं बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही क्या हो जाऊंगा, खत्म, कंज्यूम, उड़ जाऊं, फुर गायब गायब। ठीक है, तो वो क्या हो गया, तो लाइक हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या लेंगे, माइनस में ले लेंगे, और प्रोडक्ट क्या है ना, तू गायब हो, बट मैं तो क्या हूँ, मैं तो बढ़ूंगा, मैं तो फूलूंगा, ठीक है, क्या है, हम तो बढ़ रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, वेट पुट ऑन करते जा रहे, ठीक है, लाइक 1 किलो से 100 किलो पे चले गए, हो गए बम के गोले, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव वही वेट पुट ऑन हो रहा है, ठीक है। तो जब हम रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या होगी मेरी, वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, है ना। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ऑफ द रेट क्या होगा कि
जब हमारा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, किसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, किसको बोलेंगे दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लेंगे हम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, एनी ऑफ द रिएक्टेंट और या फिर प्रोडक्ट, या दोनों का चेंज हो रहा है। अगर एक डाइटिंग पे जा रहा है तो एक खूब खा रहा है, वो भी कब पर यूनिट टाइम, क्योंकि पर यूनिट टाइम। ऐसा थोड़ी ना है कि आज मैंने डाइटिंग करी तो अभी की अभी क्या है मैं पतला गायब कंज्यूम हो गया, ऐसे नहीं, महीने लगेंगे, साल लगेंगे, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि ऋषिता खाती जा रही है मोटी होगी फूल के एक संग, आज खाया तो आज ही मोटी होगी, ऐसा तो नहीं ना। मैम कई डाइटिंग करके भी पतले रह जाते हैं। टाइम लगेगा, अभी ऋषिता को टाइम लगेगा मोटा होने में, है ना ऋषिता। यस मैम। पर यूनिट टाइम मेजर होगी कॉन्सेंट्रेशन, तो जो ऋषिता का वेट है वो भी पर यूनिट टाइम होगा कि हाँ भाई टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। अवंतिका का पर घट रहा है ना अवंतिका, है ना ऋषिता। मैम आप मैम एक प्रोडक्ट एक वो रिएक्टेंट ऋषिता रिएक्टेंट तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया लाइक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कब, भैया जितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकन for the change. है ना, वेरी गुड, दैट इज, ठीक है। चलो भाई, अभी मैंने क्या बोला कि जो मेरा रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है ना, तो पोलैरिटी भी क्या हो रही है रिएक्टेंट की, घटेगी, है ना। मैंने बनाया रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो मैं ऐसे लिख दूं दैट आर क्या है, आर को लिख देंगे क्या है, इसकी मोलैरिटी निकालेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना दैट मोलैरिटी ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। अब लिख दिया मैंने पी, दैट इज प्रोडक्ट, क्या है इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन है तो पोलैरिटी, तो मोलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मोलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब बोले हाँ बेटू अवंतिका, मैम आपने ये आर लिखा ना, ये रिप्रेजेंटेशन है मतलब। हाँ, आर फॉर द रिएक्टेंट, आर फॉर द रिएक्टेंट, पी फॉर द प्रोडक्ट, ओके, ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हाँ, अब बोला कि एट हम डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब है क्या होता है कि जब हम चेंज लिखते हैं मैम चेंज, है ना, तो चेंज इन टाइम, ठीक है, किसका, प्रोडक्ट का, तो क्या लिख दूं, प्रोडक्ट का टाइम लिखूं तो मेरा क्या है, सॉरी डेल्टा टी ऐसे लिख दूं, डेल आर भी लिख सकती हूँ, क्यों, अगर मेरा टाइम में चेंज है तो रिएक्टेंट में भी तो चेंज है ना, रिएक्टेंट की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी घट के क्या हुई, कम हुई ना, तो उसको भी डेल आर लिख सकती हूँ, भाई वो भी क्या है, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है। ऐसे ही मेरा क्या है, प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, मींस डेल पी लिखूंगी भाई, इसको डेल पी लिखूंगी, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसका रेट ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं कि रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बोला मैंने क्या, एट पर यूनिट टाइम, ठीक है, मैंने बोला कि मेरा चेंज टाइम है, तो एक टाइम में मेरा कितना है कि ये प्रोडक्ट बन गया, दिस प्रोडक्ट बना, तो एक सेकंड में लाइक कितना बना, लाइक एक में, ये तो मेरा पर यूनिट टाइम था, तो ये क्या हो जाएगा, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, हो गया, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। अगर मैं क्या बोलूं, अब मेरे को ऐसे ही मेरे को क्या निकालना पड़े, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना पड़े बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं कैसे निकालूंगी भाई, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, हाँ वेरी गुड, टी, मान लो मेरा क्या है, मैंने कोई ए प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, ए मेरा रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट बन गया, अब मेरे को रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कि जितना ए मेरा कंज्यूम हो गया, कि जितना ये बेचारा डाइटिंग पे चला गया, ये जिसने अपनी कॉन्सेंट्रेशन को लूज कर दिया, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, लाइक जितना
अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम डिवाइडेड बाय जितना टाइम उसको लगा, टाइम टेकन। ऐसे ही मेरा क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, अब ये तो कंज्यूम हो रहा है बेचारा, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ बी प्रोड्यूस्ड, है ना, ये क्या है भाई, ये तो प्रोड्यूस हो रहा है ना भाई, ये तो अभी बन रहा है ना, प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय अगेन कितने टाइम में बना, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा मेरा प्लस, है ना, मैम प्लस। या फिर इसको कैसे लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं कि डेल ए, यहाँ पे लिख दूं डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी, है ना, और यहाँ पे भी लिख दूं डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये भी तो हो सकता है, बस माइनस साइन आएगा। हाँ बेटू, मैम ए में माइनस होगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्टेंट नहीं आएगा रिएक्शन की जगह, मैम रिएक्टेंट आएगा ना। सॉरी हाँ रिएक्टेंट आएगा बाबू, ये लो, ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है, चलिए, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो माइनस साइन किसको करके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, माइनस साइन, कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और ये प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या आता है मेरा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो पढ़ो, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना, तो जैसे हम क्या निकालते हैं, जैसे अभी मैंने डेल टी निकाला था, वो डेल टी लिख दो, सिंपल है, सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड जो हमारे एवरेज रेट, दैट इज इक्वल, ठीक है, तो क्या हो गया, एवरेज रेट की जितना टोटल चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में, जितना टोटल टाइम लिया, तो डेल सी डिवाइडेड बाय डेल टी, और डेल सी कितना आएगा, माइनस में आएगा, किसके लिए रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए डेल सी डिवाइडेड बाय डेल टी हमारा प्लस में रहेगा। तो देखो, तो ये क्या है मेरा, ये किसके लिए था बेटू, ये मेरा प्रोडक्ट के लिए, दिस वन फॉर द रिएक्टेंट एंड दिस वन फॉर द प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो ये क्या हो गई, दैट इज एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ये से निकालते हैं, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, जैसे एवरेज कैसे निकालते हैं, बोलो, अगर एवरेज बताना हो तो हम एवरेज कैसे निकालते थे, हम ऐड करके उस पे डिवाइड बाय 2। हाँ ऑब्वियसली, लाइक फाइनल माइनस में इनिशियल ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, यस मैम। हाँ, तो वो क्या हो गया मेरा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट जो दे रखा है, दैट इज इंस्टैंटेनियस रेट। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट, इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, टाइम जाता है एकदम से क्षण। वन बाय वन, हाँ सानवी बोलो। मैम जो रिएक्शन फटाफट इमीडिएटली उस टाइम पे हो जाए उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। फटाफट, यस मैम, मैम मतलब जल्दी से वो रिएक्शन कंप्लीट कर देता है इमीडिएटली। हाँ लीना बोलो। Ma'am, the chemical reaction which are completed the moment the reactants are mixed. वेरी गुड, मीन्स हमारा क्या है कि हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे कि हमको ना उस टाइम उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमको उसको रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना हो। वेरी गुड लीना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाँ बिल्कुल, इंस्टेंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, लाइक मैं बोल रही हूँ कि मैं क्या है कि मैं ना 5 घंटे में 250 किलोमीटर जाती हूँ, कितने में, कितनी अंग्रेजी सुन ले अब, ठीक है, सुन लो, तो 5 घंटे में मैंने बोला मैं 250 किलोमीटर जाती हूँ, कितना 250 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाऊंगी, लाइक 250 डिवाइडेड बाय 50, लाइक 5 ना, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई मेरी, 5 किलोमीटर पर आवर ना, ठीक है। तो ये अब मैं बोलूं कि मेरे को ये बताओ कि मैंने ना 3 घंटे में, लाइक 5 घंटे में से 5 घंटे तो स्टार्टिंग के
जो 3 घंटे मैंने स्पेंड किए, उस 3 घंटे पे मैंने कितना किलोमीटर चल दिया? शट अप, चुप। शैताना मेरी क्वेश्चन सुन लो, एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद करो। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है लीना? आपने पूछा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के बारे में। हाँ, तो मैंने अभी क्या पूछा कि कितने घंटे में? बोलो मैम क्वेश्चन रिपीट करना। मैम नहीं सुनूंगी, नहीं मैम आप बोला मैम आप पूछ रहे हो कि हाँ मैम आप ये पूछ रहे हो ना मतलब कि आप अगर 250 आप किलोमीटर चलते हो ना, तो आप 1 घंटे में मतलब कितना एक चलोगे और घंटे में 3 कितनी घंटे देर में कितना? चलोगे? मैम हाँ, बस आपने ऑनेस्ट जा कुछ भी बोल लो बस है। मैंने बोला 5 आवर्स में मैं 250 किलोमीटर चल रही हूँ, तो मैम 1 आपने आवर में बोला मेरा स्टार्टिंग हाँ मैम आपने बोला कि मैं स्टार्टिंग जो 3 आवर होंगे उसको कैसे स्पेंड करूंगी, कितना उसमें कितना चलूंगी। हाँ, तो एवरेज स्पीड मेरी कितनी होगी? लाइक मेरे को 50 में से निकालना है टोटल टाइम, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर ना, है ना? तो मैं बोलूं कि भाई साहब जब मेरे 3 घंटे बीत गए, तो मैं बताओ कि मैंने ना कितना चल दिया, कितना किलोमीटर चल दिया? तो 3 घंटे में मैंने कितना किलोमीटर चला था? बोलो, 3 घंटे में मैंने कितना किलोमीटर चल दिया? है मैम, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने बोला कि मैं कितने हैं, मैं 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो 1 आवर में कितना कर रहा हूँ, कितना कर रही हूँ? मैम 50 मैम 50 ऑब्वियसली, वेरी गुड जिया। तो 3 आवर्स में लाइक कितना हो गया? 150। 150 मैंने लाइक ये पूछा कि पर्टिकुलर इंस्टेंट, मैंने बोल दिया ना 3 घंटे, 3 घंटे, उन 3 घंटे में मैंने कितने किलोमीटर चला था? तो लाइक यही हो गया मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन, कि मैंने बोला कि कोई मेरी जो रिएक्शन है, जो मेरी रिएक्शन है वो 30 दिन में कंप्लीट हो रही है। किसमें? 30 दिन में। 30 दिन। अब मैं बोलूं कि वो जो रिएक्शन है वो 15 दिन में कितनी कंप्लीट होगी? हाफ कंप्लीट होगी मैम। वेरी गुड सानिया, हाफ हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर मैंने क्या पूछ लिया? मैंने उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि उस टाइम पे मेरी कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम रिएक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे हम क्या कर दिया, लाइक अभी वो सेम होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, बस यहाँ पे हमारा क्या है, लिमिट सेट कर दी हमने, टाइम की, कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट सेट किया ना। लिमिट लिमिट कहाँ पे सेट करते हैं? जहां पर भी हम अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, ऑब्वियसली, राइट? तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो दैट आर इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? लिमिट कहां से हो जाएगी? t0 से, मान लिया मैंने 3 आवर्स का पूछा है, तो t0 से 3 हो जाएगा, है ना? 0 से 3, और डेल सी डिवाइडेड बाय डेल टी, कॉन्सेंट्रेशन, डेल सी डिवाइडेड बाय डेल टी। रिएक्टेंट के लिए एज यूजुअल माइनस में, और प्रोडक्ट के लिए प्लस में। मैम ये समझ नहीं आया कि रिएक्टेंट के साथ माइनस क्यों लगा। बेटा मेरा शिवानी, रिएक्टेंट क्या होता है? हर एक इंस्टेंट पे मेरा घट रहा है। अब जब मेरी चीज घटेगी तो हम माइनस में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मैम लिखेंगे। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अवंतिका का वेट हर एक टाइम पे क्या रहा था? घट रहा था। वो 50 किलो से लाइक 20 kg पे आ गई, तो घटी ना, माइनस हुआ ना, हुआ। दैट्स व्हाई मैंने वहां पे रिएक्टेंट पे माइनस लगा दिया, ठीक है? अब ठीक है? यस मैम। तो दैट्स व्हाई मेरा रिएक्टेंट हमेशा माइनस में रहेगा, प्रोडक्ट हमेशा प्लस में रहेगा, प्लस। ठीक है? तो देखो, इसको हम क्या ग्राफिकली बताते हैं। इंस्टेंटेनियस इनिशियल रेट क्या होता है? इनिशियल हमारा टाइम क्या होगा? 0 इनिशियल रेट है भाई, है ना? टाइम 0 है, तो देखो हमारा क्या है, टाइम ऐसे इंक्रीज होता है, और कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट बनाऊं मैं ग्राफ, तो क्या होगा? एट पर्टिकुलर इंस्टेंट मेरा अगर टाइम 0 है, एट टाइम 0 टाइम कॉन्सेंट्रेशन इज लाइक, ठीक है, हाई है, बिल्कुल हाईएस्ट पे है कि नहीं? हाईएस्ट पे ना। तो देखो मेरा क्या हो गया, जैसे मेरा टाइम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? देखो C1 थी, यस C2 थी,
T2। लाइक टाइम तो मेरा इंक्रीज हो गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना बच्चे, डिक्रीज हो रही है। Yes, तो ma'am. मैंने बोला ये मेरा कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट है, यहाँ पर बताओ मेरे कितना मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब कितनी रिएक्शन चली है। तो इसको क्या बोलूंगी, माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी। ये क्या हो जाएगा, स्लोप। ये क्या है, माइनस में है ना, रिएक्टेंट के लिए माइनस के लिए होगा कि नहीं होगा, है ना। अब मैंने बोला जो मेरा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, वो भी बताऊंगी क्या होता है। अब मेरी जो यहाँ पे रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, है ना। रेट क्या है, रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्या होता है रेट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था, कहाँ पे था, लाइक क्या करते हैं फाइनल माइनस में इनिशियल करें कि नहीं करते। तो मेरा क्या हो गया, C2 माइनस C1 एंड T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ये क्या हो गया, रे रिएक्टेंट की निकाल रहे हैं तो हमारा माइनस आगे लगाएंगे, तो ये हो गया दिस इज आर एवरेज। निकाल दिया हमने, रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल दिया। यस ठीक है, मैम। कितना समझ आया, ठीक है। अब देखो, यस मैम। अब देखो एक और चीज, अभी क्या है कि जो रेट था, ऑब्वियसली बात है कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा था विद टाइम, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए हमारा ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होगा। ऐसे थोड़ी ना कि सारी केमिकल रिएक्शन के लिए लाइक सेम ही रेट होगा, ऐसे थोड़ी ना है। अभी तो बोला कोई स्लो है, कोई मीडियम है, कोई हाई है, वो डिपेंड करता है भैया कौन सी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। तो सारा का सारा फंडा क्या है, टाइम पे ही तो डिपेंड हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे ही तो है। तो रेट किसको बोलेंगे, दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और कॉन्सेंट्रेशन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं भैया, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स पर लीटर। मैं कॉन्सेंट्रेशन से एसआई यूनिट पूछ रही हूँ, क्या होती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। तो लिखते हैं मोल्स पर लीटर, लिख दिया मोल्स पर लीटर। और टाइम की हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, सेकंड में होती है ना, सेकंड। तो सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या लिख दूं, टाइम इनवर्स, तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। ठीक है, लीटर को क्या मैं डेसीमीटर में भी तो लिख सकते हैं, डेसीमीटर में हो तो डेसीमीटर क्यूब, और टाइम का टाइम, टाइम की जगह तुम लिखो सेकंड भी लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो रेट क्या होती है, रेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो हमेशा कह रहे एक पॉजिटिव क्वांटिटी आए। रेट कभी भी हमारी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, याद रखना, रेट क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी, रेट विल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, रेट इज ऑलवेज डिफाइंड इन सच अ मैनर सो दैट इट ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक, यस मैम। ओके, ये ग्राफ समझ आया जैसे, यस मैम। चलिए अब देखो, अब मेरी क्या कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के लिए मैं रिएक्शन बना रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे अमोनिया बना रही हूँ, तो मेरा क्या है, मेरे पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, है ना। तो क्या है, N2 प्लस में 3H2 gives 2NH3, है ना। अब मैं क्या कर दूं, अब मेरे को रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालना हो और रेट ऑफ प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या होगा मेरा रेट ऑफ रिएक्टेंट, लाइक मैं ऐसे लिख दूं माइनस का डेल, क्या है मेरा रिएक्टेंट में N2 डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, कॉमा में, और क्या है, अब ये 3 है। ये कॉन्सेंट्रेशन को हम देखो कैसे लिखते हैं, जब ये कौन से ये आता है ना हमारे, ये मोल्स होते हैं, इनको हम अपॉन में लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे -1/3 डेल। ठीक है, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। वेरी गुड, ये हो गया मेरा रेट ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ प्रोडक्ट बताना हो, रेट ऑफ प्रोडक्ट बताना हो तो क्या है मेरा, लाइक 1/2 डेल NH3 divided by T. This is rate of product. अब देखो एक और चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कुछ देखा जब हम ना केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछती हूँ, एक चीज डिसअपियर हो रही है, एक चीज अपीयर हो रही है, तो कौन सी चीज डिसअपियर हो रही है, कौन सी चीज अपीयर हो रही है,
मैम रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहे हैं और ये प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट हो रहा है। वेरी गुड मीरा, रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर। लूज हो रहा है ना, खत्म हो रहा है। और अपीयर कौन हो रहा है? प्रोडक्ट। तो जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो कई बार ये पूछा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताओ, तो आप क्या निकालोगे जब आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताओ? गुड मीन्स रेट ऑफ रिएक्टेंट। अब जब रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कोई भाई अपीयर हो रहा है, वो अपीयर हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? रेट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखो, यही बताया मैंने अभी। ठीक है, देखो बताया ना, -d -1/3 dH2 डिवाइडेड बाय 2, और प्रोडक्ट के लिए दिस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है नोट कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पे, जो हमारे रिएक्शन में यूज होते हैं। ठीक है ना, जो हमारी ऑब्वियसली बात है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स किस लिए होते हैं? बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना, चलो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। लाइक ऐसी बहुत सारी चीजें, पहले अभी क्वेश्चन करना रुक जाओ, ये वाला मत करना क्योंकि ये वाला पता नहीं है अभी। हाँ ये वाला करो, चलो ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, मैम किसको भगा रहे हैं? मैम किसको भगा रहे हैं? कुछ नहीं ऐसे कीजिए। कैसे निकालना है? देखो, जब इस टाइप का होना तो हम ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू, हिंट दे रही हूं मैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब करो, अब कर सकते हो सब। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन? यस मैम। और किसी का? और किसी का? हाँ देखो मैम मेरा ए। किसका? मैम रुक जाओ, मैम रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं बता रही, चलो करो करो, कोई नहीं, सब करो। मैम सी ऑप्शन। यस मैम सी। सबका हो गया? यस मैम। सब करो।
अब चलो ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर डिसअपियर कौन हो रहा है भाई? हमारा रिएक्टेंट, दैट N2O5 गायब हो रहा है। Yes, ma'am. इसकी वैल्यू वो बोल रहा है कि मेरी वैल्यू जो दे रखी है वो 6.25 इंटू 10⁻³ दे रखा है ना। अभी मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। अब चलो भाई, हमको अपीयरेंस निकालना है NO2 का और O2 का। पहले NO2 का ही निकाल लेते हैं। तो NO2 का कितना दे रखा है? लाइक 2 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो क्या लिख दूंगी मैं? 1/2 डेल NO2 डिवाइडेड बाय डेल T। ठीक है, तो क्या होगा भाई? 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैंने क्या बोला? क्योंकि जब भी हम रेट निकालते हैं तो वो क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई मैंने माइनस नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तब भी पॉजिटिव करना है उसको। तो ये क्या हो जाएगा? 2 5 10, 2 2 4, 2 6 12 है, हो गया, हो गया 1.25 हो गया इंटू 10⁻²। एक आगे बढ़ा दिया, किसका आ गया मेरा? इसका NO2 का आ गया भाई, ये NO2 का आ गया। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है। हाँ बोलो बोलो। मैम हाफ क्यों किया आपने, मतलब 1/2 क्यों किया? बिटू अभी तो सिखाया था मैंने, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है तो हम उसको डिवीजन में ले लेते हैं 1 में। ये देखो कहाँ थे, कहाँ गायब थे भाई? ये देखो, ये बताया, ये दिख रही है क्या था मेरा? N2 प्लस में 3H2 gives 2NH3। अभी क्या हो गया? N2 की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो लिखो, मतलब एक ही बात। 3 है तो क्या हो गया? माइनस का 1/3, क्यों? रिएक्टेंट है, माइनस के 1/3 DH2 डिवाइडेड बाय DT, है ना। अब यहाँ पर क्या है? 2 है तो ये क्या हो गया? 1/2 डेल NH3 डिवाइडेड बाय DT। अब ठीक है, Yes, ma'am. ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है किसकी? ऑक्सीजन की, है ना। तो अगेन रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू डिसअपीयरेंस ना, 10⁻³ ये किस में दे रखा है? हाफ। अब मैं क्या करूं? 1/2, इसको भी मैं 1/1/2 करूं तो ये 2 पर तो जाएगा 2, तो इनटू में डेल O2 डिवाइडेड बाय डेल T। अब क्या होगा? ये 2 तो डिवाइड हो जाएगा, तो इस 2 को यहाँ पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा मेरा? DO2 डिवाइडेड बाय DT। तो क्या होगा? 2 3 6, 2 6 सॉरी 2 3 6, 2 1 2, है ना। और क्या होगा भाई? बोलो ना, आ गया ना? 2 2 4, 2 5 10 इंटू 10⁻³ अब क्या होता है रेट का? मोल पर लीटर पर सेकेंड ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। डेल O2 डिवाइडेड बाय डेल T हो गया थर्ड ऑप्शन। समझ गए? चिट चैट बंद करो, मैम पीछे करो। चैटिंग करने से फुर्सत मिले तब ना। मैम मैं तो लिख रही हूँ, आप मैम ऑप्शन ही बंद कर दो। मैं लिटरली बंद करूंगी कल से चैटिंग ऑप्शन बंद। मैंने इसलिए ओपन कर रखा है कि ताकि आप लोग किसी का नेटवर्क इशू हो जाए तो वो लिख दे, लेकिन आप लोग ऐसे मजबूर कर दोगे फिर मुझे कि मैं उसको बंद ही कर दूं। इसका ना हो कि एक बच्चे का खामियाजा और बच्चों को भुगतना पड़े। मैम मेरे को ये ऑप्शन आ गया। स्ट्रिक्ट होने पे मजबूर मत करो भाई, ठीक है। प्यार से पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, वरना तो मैम ये बॉक्स के अंदर क्या लिखा है? किसके अंदर? ये मतलब हाँ, कहाँ पे? किसकी बात कर रहे हो? नीचे इसके नीचे। ये DT है भाई। मैम इसके नीचे। कहाँ पर? O2 O2 है ये, O2 डिवाइडेड बाय DT टाइम। मैम ऐसा लग रहा है कि O2 की हालत खराब हो चुकी है। ये तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस है बच्चे। डेल T नेक्स्ट करें? करूं नेक्स्ट?
90% Yes, खत्म ma'am. हो गया। क्या खत्म हो गया? 1.5 GB खत्म। नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, चलिए ये क्वेश्चन को और कर लो। मैम जब दिखाई नहीं देगा तो कैसे करेंगे? मैम एक इंटरनेट सेकंड खत्म हो गया, तुम्हें तो बोल रहे अच्छा थे चैट में। चलो क्वेश्चन बताओ। रेट ऑफ द रिएक्शन, जब क्या कर रहे थे तब नहीं नेट खत्म हो रहा था? बताओ। रेट मैम ऑफ द एक केमिकल मिनट। रिएक्शन। मैम मम्मी इसी के को बारे कह में रहे कर रहे रिचार्ज थे करो। ना। हम अपना दुख साझा कर रहे थे एक दूसरे के साथ। बाद में साझा कर लेते हैं, पढ़ लो पहले क्वेश्चन करो। चलो लास्ट क्वेश्चन है। मैम कम ऑन। दिखाओ। मैम बताओ मैम तो दिखाओ क्वेश्चन। दिख तो रहा है क्वेश्चन। ये नेक्स्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, जिस पे कह ये वाला बताओ। ये पता नहीं कितनी देर में सॉल्व करोगे, अभी ये बताओ। चलो मैम increases as the reaction proceed। वेरी गुड। इंक्रीज तो होती है एज द रिएक्शन प्रोसीड, ना तो डिक्रीज होती है, ना ये तो इंक्रीज ही होगा, है ना? और ये यस मैम। मैम ये मेरे ठीक को है। हाँ, समझ नहीं आया क्वेश्चन। अरे बोल रहा है कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रेट। केमिकल रिएक्शन मींस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मैम क्या फिर होता मैम है? प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? डिक्रीज होती है बेटू। इस चैप्टर में ना प्रोडक्ट से कोई लेना देने, वो तो बता रखा है कि अगर रेट ऑफ प्रोडक्ट से निकालना हो तो जो भी होगा, अगर जैसे हमने ऑर्डर निकालना है तो वो हम रिएक्टेंट ही लेंगे वहां पर, प्रोडक्ट नहीं। हाँ निकाल रही हूँ, रिएक्टेंट ही Okay, ma'am. लेंगे। ठीक है। यस मैम। रिएक्शन Yes, मीन्स ma'am. रिएक्टेड। रिएक्शन मीन्स रिएक्टेड। ठीक है। मैम ये CPMT है। हाँ जी, ये बता रखा है कि ये कब आया था, 1973 में और 1982 में, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। मैम ये ये एक में आया कर दिया। अब तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है तुम सबका। मैम चले अब। हाँ वो दिख रहा है, तुम लोगों का सैचुरेशन पॉइंट आ गया आज। अभी तुम आप हमारे दिल की बात समझ नहीं, लेते हो। मैं समझ गई। अब तुम लोगों को वही तो सैचुरेशन मैं। पॉइंट आ चुका है, फिर ज्यादा नहीं पढ़ोगे अब तुम। मैम फिर हमको हमारा सैचुरेशन पॉइंट बोल रही है। बट यूं नहीं है कि 1 by 1 बोल लो। मैम मैं ये